हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर फिजिक्स में जो अगला टॉपिक है वो क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, यानी कि प्रणाली के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लोग सिस्टम के बारे में वो कितने होते हैं, पहला तो बता दें FPS सिस्टम वो क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। उसमें क्या क्या होता है और वह कहाँ की प्रणाली है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं लोग, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। तो आज इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे लोग, और ये कहाँ की प्रणाली है और ये क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो बने रहिए अपना साइंस के साथ और एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए इसको संक्षेप में हम लोग क्या लिखते हैं, CGS सिस्टम। इसको हम लोग संक्षेप में लिखते हैं लोग CGS सिस्टम। CGS सिस्टम यानी कि CGS का मतलब हुआ, इसका पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम ये हुआ। यह एक फ्रांसीसी प्रणाली है। यह क्या है, फ्रांसीसी प्रणाली है, यानी कि यह फ्रांस में चलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह कहाँ की प्रणाली है, फ्रांसीसी की, फ्रांसीसी प्रणाली है। यह कहाँ की प्रणाली है, फ्रांसीसी प्रणाली है। इस प्रणाली में हम लोग लंबाई को, लंबाई को क्या करते हैं, लंबाई को हम लोग किस में चेंज करते हैं, सेंटीमीटर में। और द्रव्यमान को ग्राम में चेंज करते हैं लोग, और समय को सेकंड में। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि यह जो CGS प्रणाली है सिस्टम, ये कहाँ की है, ये फ्रांसीसी प्रणाली। ये फ्रांस में ही लागू होता है। वहाँ के लोग जो होते हैं वो, हम लोग यहाँ लंबाई बोलते हैं ना, तो वहाँ वो क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर बोलते हैं। लंबाई को सेंटीमीटर में वो लोग मापते हैं, यानी कि उन लोग का प्रणाली वहाँ पे चलता है। जैसे में हम लोग के अलग है, उन लोग का अलग है, ब्रिटिश का अलग है। जैसे में वो ब्रिटिश वाले क्या करते हैं, वो लंबाई को किस में मापते हैं, वो फुट में मापते हैं, यानी कि जो होता है ना फुट, उसमें मापते हैं। और द्रव्यमान को किस में वो लोग मापते हैं, वो द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं, और समय को सेकंड में। ये फ्रांसीसी जो प्रणाली है, फ्रांस के लोग ये भी समय को सेकंड में ही मापते हैं, और लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापते हैं। इसीलिए इसको संक्षेप में क्या कहा जाता है, संक्षेप में CGS सिस्टम। यानी कि इसलिए इसको CGS सिस्टम बोला जाता है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम है, वो फ्रांसीसी प्रणाली है। तो इसको याद रखिएगा। ये कहाँ पे लागू होता है, ये सिर्फ फ्रांस में ही लागू होता है। तो चलिए इसके अगला है उसके बारे में देख लेते हैं। अगला MKS सिस्टम है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तब तक इसको नोट कर लीजिए, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकेंड में मापते हैं। और यह संक्षेप में इसको CGS सिस्टम लिखा जाता है। हाँ दोस्तों, तो आप देखेंगे अगला 3 नंबर है, यानी कि 3 नंबर, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। यानी कि एक क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड जो सिस्टम है, प्रणाली, ये क्या होता है इसके बारे में। तो ये भी क्या है, फ्रांसीसी प्रणाली ही है। तो ये भी फ्रांसीसी प्रणाली है, तो यहाँ पे पढ़ा है ये भी फ्रांसीसी है, इसमें CGS में मापते हैं। तो इसी का बढ़ा दिया गया है, जो लंबाई है सेंटीमीटर, तो इसको एक छोटा मात्रक है, तो इसको और बढ़ा के क्या कर दिया गया है, इसको मीटर में मापा जाता है। तो ये जो है MKS, इसको संक्षेप में क्या लिखते हैं, MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। ये भी फ्रांसीसी प्रणाली है, तो इसको क्या लिखना है, ये भी फ्रांसीसी प्रणाली है।
यह भी क्या है, फ्रांसीसी प्रणाली है। और इसमें जो होता है इसका विस्तृत रूप CGS का जो विस्तृत रूप होता है ना, बढ़ा के यानी कि और बड़ा मात्रक जो होता है वही MKS सिस्टम है। यह भी फ्रांसीसी प्रणाली है, इसको ध्यान में रखना है। अगर पूछ दिया एग्जाम में CGS प्रणाली कहाँ की प्रणाली है, सिस्टम है, तो फ्रांस का है, और MKS भी फ्रांस का ही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी लंबाई को किस में मापा जाता है, इसमें भी लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं। ये लंबाई को मीटर में मापते हैं। एग्जाम में कैसे पूछेगा कि MKS सिस्टम में लंबाई को किस में मापा जाता है, तो मीटर में मापा जाता है, ये ध्यान रखना है। और अगला हो जाएगा कि द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, द्रव्यमान को पूछेगा MKS सिस्टम में किस में मापा जाता है, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, किलोग्राम में। इंग्लिश में भी यही होगा, किलोग्राम। और समय को सेकेंड में ही मापा जाता है, समय को सेकेंड में। एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि CGS सिस्टम में लंबाई को किस में मापा जाता है, तो लंबाई को क्या बताना है, सेंटीमीटर में। और अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि MKS सिस्टम में लंबाई को किस में मापा जाता है, तो मीटर में। तो ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये ध्यान रखना है कि लंबाई को जो MKS सिस्टम होता है उसमें लंबाई को किस में मापा जाता है, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकेंड में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो ज़्यादा नहीं है। अगर CGS पूछ दिया, CGS यानी कि सेंटी, क्या याद आना चाहिए, CGS अगर पूछा तो सेंटीग्राम और सेकेंड, ऐसे ट्रिक से याद करना है। तो लंबाई ऑलरेडी 3 चीज़ ही होगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये 3 ही रहेगा। MKS में भी होगा, MKS में भी लंबाई, द्रव्यमान, समय है, और CGS में भी लंबाई, द्रव्यमान, समय, तीनों में। और एक और है जो पीछे वाले वीडियो में फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली बताए हैं, FPS सिस्टम, उसमें भी लंबाई, द्रव्यमान, समय उसमें भी रहेगा। तो उसमें जब FPS पूछेगा तो उसमें दिमाग लगाना है, लंबाई पहले होगा तो लंबाई को फुट में, और द्रव्यमान को किस में, पाउंड में, और समय को सेकेंड में। तीनों में भी एक क्या होगा, समय का सेकेंड ही होगा। और इसमें पूछेगा CGS में, तो CGS जब बोलेगा तो लंबाई को किस में, सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को किस में, ग्राम में, और समय को किस में, सेकेंड में। और पूछेगा MKS सिस्टम, पूछ दिया कि MKS सिस्टम जो होता है इसको शॉर्ट में लिखते हैं MKS सिस्टम, यानी कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड प्रणाली, MKS। इसमें पूछ दिया MKS में, तो क्या होगा, MKS सिस्टम में तो पहला होगा लंबाई, तो लंबाई को किस में, मीटर में, और दूसरा होगा द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में, किलोग्राम में, और समय, तो समय को सेकेंड में। तो ये ट्रिक है किस में कैसे मापा जाता है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, वो क्या होता है। तो उसके बारे में चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या होता है। उसके बारे में बहुत सारा डिटेल देखेंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिए। और ट्रिक से पढ़ा जाएगा, हर फिजिक्स को इजी तरीका से, आसान तरीका से पढ़ा जाएगा। तो चलिए देखते हैं उसको, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को। तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, तो इतना हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए। और जो लास्ट बचा है क्या, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, तो उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम जो होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, वो क्या होता है, उसके बारे में अगले क्लास में चर्चा होगा। तब तक बने रहिए अपना साइंस के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत आसान तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा अपना साइंस चैनल पे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए अपना साइंस के साथ। बाय बाय।